नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले में दबंगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। शासन और प्रशासन पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। उक्त विचार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ चर्चित वकील डॉक्टर एपी सिंह ने आज राष्ट्रीय प्रवासी मंच द्वारा तमसा प्रेस क्लब आजमगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में व्यक्त किए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ चर्चित वकील जो कि दिल्ली निर्भया केस, हाथरस के, हरियाणा के संत रामपाल की वकील रहे, डॉक्टर एपी सिंह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। माननीय योगी जी की भरसक प्रयासों के बावजूद भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है। सरकारी निर्माण कार्यों में घपला, घोटालेबाजी पूरी तरह से हावी हो चुकी है। राष्ट्रीय प्रवासी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णवीर सिंह राठौर ने कहा कि उत्तर प्रदेश की शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में राशन घोटाला बहुत ही बड़ी समस्या है। सरकार गेहूं और चावल ज्यादा बेचती है परंतु कोटेदार कम मात्रा में ही देते हैं और 1 रुपए प्रति किलो पर अतिरिक्त वसूली करते हैं। इन सभी समस्याओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय प्रवासी मंच एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगा। वह माननीय मुख्यमंत्री जी से शीघ्र कार्रवाई करने की मांग करेगा। राष्ट्रीय प्रवासी मंच के राष्ट्रीय सलाहकार अरुण राणा ने प्रशासन द्वारा दबंग, धनबल, जनबल और बाहुबल के लोगों की सुनवाई होने की बात कही। उन्होंने कहा कि आम आदमी का कोई भी सुनवाई नहीं होती है तथा सीधे साधे लोगों को झूठे केस में पूरी तरह से राजनीतिक दबाव में लगाए जाते हैं। राष्ट्रीय प्रवासी मंच के राष्ट्रीय सचिव महेश दुबे ने दलित, शोषित, पीड़ित मजदूरों का दमन करने का विरोध किया और उनकी कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार करने की मांग। जगन्नाथ बल्लवाड़ जिला अध्यक्ष आजमगढ़ राष्ट्रीय प्रवासी मंच ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व समाज में अशांति फैलाने का काम करते हैं। उन लोगों से आम जनता को सावधान रहने की बहुत जरूरत है। प्रेस वार्ता में सुरेंद्र दुबे, राघवेंद्र सिंह, दूरजट्टी पाठक, जिला अध्यक्ष अम्बेडकर नगर लक्ष्मी चौबे आदि लोग शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खैरवार। मैं डॉक्टर एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट में लाइफ टाइम परमानेंट मेंबर हूँ। कई चर्चित मामलों में आप लोगों ने देखा होगा, निर्भया गैंगरेप केस, संत रामपाल दास जी महाराज, हनीप्रीत, बाबा राम रहीम और अभी पीछे उत्तर प्रदेश में आपके स्वामी चिन्मयानंद और वर्तमान का हाथरस प्रकरण है जो आप लोगों के सबके सामने, उसमें डिफेंस काउंसिल के रूप में मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ। और आज ये इनके परिचय स्वरूप ये कृष्णवीर सिंह राठौर जी हैं, राष्ट्रीय प्रवासी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये राजेश कुमार गुप्ता जी हैं, राष्ट्रीय प्रवासी मंच के जिला अध्यक्ष आजमगढ़ हैं। ये अरुण राणा जी हैं, ये महेश दुबे जी हैं और ये राष्ट्रीय सलाहकार हैं, ये उत्कट त्रिपाठी पाठक जी हैं और अम्बेडकर नगर के जिला अध्यक्ष। आज आप लोगों को हमारा कष्ट देने का अर्थ ये है यहाँ कि जो भू माफिया आजमगढ़ में, हम आपको तथ्य देंगे, अभी प्रेस रिलीज आपको कॉपी मिलेगी, उसमें भू माफिया यहाँ पूरी तरह से काबिज हो रहे हैं। राजनीतिक संरक्षण उन्हें मिल रहा है। शासन प्रशासन कानूनी कार्रवाई करने में असफल हो रहा है। एसपी साहब के पास जाते हैं, सुनवाई नहीं होती, डीएम साहब के पास जाते हैं, सुनवाई नहीं होती है और इस तरह से भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर बहुत तेज़ी से चल रहा है। भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ रहा है। इसलिए इन सब बातों को लड़ने के लिए राष्ट्रीय प्रवासी मंच और समस्त पदाधिकारी इसके लिए संघर्ष का ऐलान कर रहे हैं और साथ में इस बात के लिए भी है कि जिस तरह से आपने देखते हैं यहाँ सरकारी योजनाएं आती हैं, प्रधानमंत्री की योजनाएं आती हैं, आवास योजनाएं आती हैं, उनमें बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है। आवास अलॉटमेंट में निचले स्तर पर बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है, वो चीज़ें हो रही हैं और इस तरह से जो चल रहा है, इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, भ्रष्टाचार को संघर्ष करने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं। और इसीलिए यहाँ जो भू माफिया हैं, उस भ्रष्टाचार की वजह से भू माफिया कब्जा करते हैं ज़मीनों पर, झूठे केस लगाए जाते हैं, राजनीतिक बल का प्रयोग किया जाता है। धनबल, जनबल, बाहुबल वाले लोग प्रभावशाली तरीके से अपने काम को कराने में सफल हो जाते हैं। गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम अपनी समस्या को नहीं कह पाता है, उन तक बात नहीं पहुंच पाती है, और इसमें शासन प्रशासन की ढिलाई है। मैं मानता हूं योगी जी संत हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं।